जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग जो परेशान रहते हो ना कि ओ लेवल नहीं है मेरे पास कंप्यूटर का, ये है। तो आज मैं इसी वीडियो में आपको बताऊं कि सरकार ने ये निर्देश जो जारी करा है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल और उसकी समकक्षता क्या है ना। अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो आपके पास, अगर भी मैं ये बताऊंगा, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ है तो आप वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो RO का फॉर्म आता है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट RO दोनों में आपको CCC ओ लेवल चाहिए, चाहे RO या RO। और वही UP PSC में आपको अगर पता हो, जो RO का होता है, RO में तो नहीं ज़रूरत है ना टाइपिंग की ना ओ लेवल की, पर ARO में टाइपिंग भी चाहिए होती है UP PCS में, और आपको ओ लेवल भी चाहिए होता है। तो अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है, उसके अलावा ये है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मेरा नाम है आशीष। आइए बताता हूँ आपको। देखिए, मैं जितने ये पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, उनमें से अगर एक भी आप फुलफिल कर रहे हैं, इन पॉइंट में से 10-12 चीज़ों में से एक भी आपके पास है, तो आप एलिजिबल हैं, और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट, चाहे केंद्र या राज्य सरकार, चाहे आप केंद्र का कोई हो या राज्य सरकार के बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा या NIELAT नहीं होता है, या AICTI, या किसी भी निजी संस्था या सरकारी संस्था, इनसेट है ना, डोएक से, प्राइवेट से, सरकारी से, कहीं से भी आपने अगर 1 साल की अवधि का ओ लेवल लिया है, पहली चीज़ तो ये वैलिड होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी। दूसरा, ओ लेवल अगर नहीं है आपके पास, तो आपने इन्हीं सब संस्थाओं से अगर 10+2 के बाद 1 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स इनमें से करा है, ये लिस्ट है। जैसे DOAP होता है, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब 1 साल के जो कोर्स हैं। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप ये देख सकते हो आपके पास इनमें से क्या है: DCFA, DCS, DCTT, DIP, DICA, DISM, DIP, DST, है ना। आप ये देख लीजिए अगर आपके पास है क्या, एक बार वीडियो को चाहे तो पॉज करके। MDCA, MDCISM, ये सब कंप्यूटर के 1-1 साल के प्रोग्राम होते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके पास है, आप ये देख लीजिए एक बार। मैं फिर से अगर आपको दिखा दूँ, और वीडियो पॉज करके आप आराम से देख लीजिए। अगर नहीं है तो तीसरी कंडीशन क्या है भाई? तीसरी कंडीशन फिर यही आ गई कि इन्हीं सब मतलब जो कंपनियां हैं, सरकार हो चाहे प्राइवेट हो, 10+2 या स्नातक यानी इंटर या ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का आपके पास या तो PG, जो PGDCA डिप्लोमा नहीं आता है, PGDCA, या तो ये हो या DCA हो। ये भी नहीं है तो सरकार ने कहा चलो ये बताओ, UP डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT, जिसको डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, ये भी नहीं है। तो स्नातक स्तर पर, मतलब जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसके किसी भी एक विषय में कम से कम एक विषय कंप्यूटर हो। जैसे कई लोग नहीं कंप्यूटर सब्जेक्ट लेते हैं, अगर ग्रेजुएशन में आपकी कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने BSc IT से करा है भाई, MCA करा हुआ है, BTech करा हुआ है, BCA करा हुआ है, तो भी आपका काम चल जाएगा, वो लेवल की ज़रूरत नहीं है। या आपने कहीं से भी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इनमें से कहीं से भी हाई स्कूल के बाद 1 साल की अवधि का कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा लिया है अगर, तो भी काम बन जाएगा। या इन्हीं सब से आपने राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में 1 साल का कोई भी डिप्लोमा लिया तो भी काम चल जाएगा। और एक जो ITI वाले नहीं, 52 हफ्ते का, यानी जो 1 साल का कोपा सर्टिफिकेट देते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंस, या तो आपके पास अगर 1 साल का ITI का कोपा सर्टिफिकेट है तो भी वैलिड है भाई, है ना। या तो इन्हीं सरकारों से डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, ये है, तब भी आपका काम हो जाएगा। मतलब इनमें से 10 पॉइंट मैंने बताए, इनमें से अगर आपके पास एक भी चीज़ है ना, तो आप तैयार रहो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के फॉर्म के लिए, और UP PSC में ARO के लिए भी, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में पेपर अलग अलग होता है। RO के लिए आपको अलग फॉर्म भरना पड़ता है, ARO के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता है। दोनों की अलग अलग फीस भी होती है, दोनों का अलग अलग पेपर भी होता है, दोनों का अलग अलग कट ऑफ भी होता है। पर UP PCS में आपने देखा होगा RO ARO दोनों का पेपर एक ही आता है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से जिसके पास डिप्लोमा है, उसकी कट ऑफ के हिसाब से
उसको उसमें फिट करा जाता है। जिसको टाइपिंग होगी, जिसके पास ओ लेवल होगा, वो उसके लिए वहाँ फिट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी कंप्लीट प्रिपरेशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी वैकेंसी आपको जनवरी या फरवरी में आ ही जाएगी। जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का ग्रुप सी ग्रुप डी का पेपर होगा, उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट प्रिपरेशन हमारा यूपी पी से आर का आज से ग्रुप भी चालू हो रहा है। एकदम प्री मेंस दोनों का ग्रुप एक ही जगह जुड़ के, पूरा सिलेक्शन मटेरियल, एक्सक्लूसिव वीडियो, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और डाउट ग्रुप में ऐड होके मात्र 4,000 रुपये में एक ग्रुप हम आपको देंगे। पूरी तैयारी कर सकते हैं। मेंस की भी आपकी 180 नंबर की तैयारी यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है 120 नंबर की वही जीएस आती है और 60 की हिंदी आती है ना। तो अगर आप करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं।